आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। 29 जून को होगी ईद उल अजहा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है, लिहाजा 20 जून बरोज़ मंगल यानी कि आज 1 जुल्हिज्जा है और 29 जून को ईद उल अजहा होगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी चांद नजर आने की इत्तलात मिली हैं। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 10वीं यौम तासीस तकारीब के पेश नज़र मुलाजमीन और पेंशनर्स को 2.73% DA देने का ऐलान किया है। महकमा फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। इजाफी DA का इतलाक जनवरी 2022 से होगा। पेंशनर्स और मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में DA में 2.73% इजाफा होगा। इससे 7.28 लाख मुलाजमीन और पेंशनर्स को फायदा होगा। DA में इजाफे से हुकूमत पर सालाना 974.16 करोड़ रुपए और माहाना 81.18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बढ़े हुए DA के मुताबिक 1380.09 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए जाएंगे। भैंसा फूले नगर में पुलिस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, 92 बाइक्स और 2 कारें हुई जब्त। भैंसा शहर के फूले नगर में कल महकमा पुलिस की जानिब से सुबह के अव्वलीन सातों में कम्युनिटी राब्ते के तहत पुलिस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मुनासिब दस्तावेज न होने पर 92 टू व्हीलर्स, 2 कार जब्त कर लिए गए। बाद अज़ां इस प्रोग्राम से भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सेनू ने मीडिया के जरिए आवाम से खिताब करते हुए कहा कि निर्मल जिले SPCH प्रवीण कुमार और ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर भैंसा के फूले में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आवाम के घर घर पहुंचकर उनकी गाड़ियों की मुकम्मल दस्तावेजात, जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, नंबर प्लेट वगैरह की जांच की गई, जिसके तहत बगैर दस्तावेजात के 92 टू व्हीलर गाड़ियां और 4 व्हीलर 2 गाड़ियां जब्त की गई। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों को चलाते वक्त रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करना चाहिए। बगैर हेलमेट के टू व्हीलर्स गाड़ियां ना चलाएं, क्योंकि अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने की वजह से हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की भी अमवात वाक़े हो रही हैं और आजकल हम खुद दिन ब दिन हो रहे हादसा देख रहे हैं। इसलिए इन हादसा से अपने साथ दूसरों की जानों की हिफाजत के लिए टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट के साथ साथ इंश्योरेंस रखने को कहा, क्योंकि कोई नागहानी वाक़या दरपेश आता है तो इस सूरत में हमारे लिए ये इंश्योरेंस मददगार साबित होगा। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही अवाम से दरख्वास्त की कि वो अपने गाड़ियों को अपने नाम पर मौजूद नहीं है तो खुद अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा ले और मुकम्मल दस्तावेजात के साथ ही गाड़ियां चलाने को कहा है और नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए ना देने को भी कहा। आश्रम में मुकीम नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में स्वामी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाक़या। आंध्र प्रदेश में एक आश्रम के स्वामी को नाबालिग यतीम लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गुज़िश्ता 2 साल से इस यतीम लड़की की इस्मत रेजी कर रहा था। यह वाक़या विशाखापट्टनम के MVP कॉलोनी के आश्रम का है, जिनमें रहने वाली एक यतीम लड़की ने पुलिस से शिकायत की कि जब वो आश्रम में शामिल हुई तो स्वामी जी ने 2 साल तक उसकी इस्मत रेजी की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने स्वामी को पीर की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। संजय राउत ने 20 जून को आलमी यौम गद्दार के तौर पर मनाने की दरख्वास्त की। आज महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी, खास तौर पर शिवसेना, अपने अराकीन असेंबली के टूट फूट का शिकार होने की सालगिरह मना रही है। MVA ने आज के दिन को गद्दार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में शिवसेना यानी UBT के राज्यसभा रुकने पार्लिमान संजय रावत ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN को एक खत लिखा है। अपने खत में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से 20 जून को आलमी यौम गद्दार के तौर पर मनाने का मुतालबा किया। अपने खत में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मुखातिब किया है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि 20 जून को आलमी यौम गद्दार करार दिया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 2 ममालिक अमेरिका और मिस्र का दौरा शुरू कर रहे हैं। PM मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजारत खारजा के एक सरकारी बयान के मुताबिक वजीर आजम मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन की दावत पर अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। PM मोदी मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की दावत पर अरब जमहूरिया मिस्र के सरकारी दौरे के लिए काहिरा भी जाएंगे। उन्होंने सफर पर रवाना होने से पहले ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं, जहां वो न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन DC में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन प्रोग्रामों में योगा डे की तकरीबात भी शामिल है। उन्होंने जगन्नाथ यात्रा के लिए तमाम हमवतनों को भी मुबारकबाद दी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने 14 महीने से तनख्वाह न मिलने पर शुरू किया एहतजाज। वक्फ बोर्ड दफ्तर के बाहर बिछाई सफ़ें। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मस्जिदों के आइम्मा इकराम और मुअज्जिनीन ने 14 महीने से ना मिलने वाली तनख्वाहों के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एक मरतबा फिर से एहतजाजी मुजाहरा किया और दफ्तर के बाहर सफ़े बिछाकर बैठ गए। अपने आप को ईमानदार हुकूमत कहने वाली आम आदमी पार्टी और उसके तमाम लीडरान और कारकुनान इमामों की तनख्वाहों के मसले पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। आज एहतजाज के दौरान इमामों के हाथ में नारे वाले पोस्टर भी मौजूद थे जिस पर लिखा था, तनख्वाह दो नहीं तो इस्तीफा दो। इमामों का इल्जाम है कि हर बार हमें यह कहकर बहला फुसलाकर वापस भेज दिया जाता है कि तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन तनख्वाह नहीं आती। इंडिगो ने दिया सबसे बड़ा ऑर्डर, 500 तैयारे खरीदेगी कंपनी। एयर इंडिया को छोड़ा पीछे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और बजट एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। कंपनी ने पीर को ऐलान किया है कि वो अपने बेड़े में 500 तैयारे शामिल करेगी। ये तैयारे एयरबस न्यू फैमिली के होंगे। इससे पहले एयर इंडिया ने हिंदुस्तानी तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया ने भी साल 2023 में ही 470 तैयारों का ऑर्डर दिया था। हिंदुस्तानी बजट एयरलाइन इंडिगो ने पेरिस में जारी एयर शो के दौरान ये ऐलान किया। कंपनी ने पीर को ऐलान किया कि वो अपने बेड़े में 500 तैयारे शामिल करेगी। ये तैयारे एयरबस न्यू फैमिली के होंगे। इससे पहले एयर इंडिया ने हिंदुस्तानी तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया ने भी साल 2023 में ही 470 तैयारों का ऑर्डर दिया था। हिंदुस्तानी बजट एयरलाइन इंडिगो ने पेरिस में जारी एयर शो के दौरान ये ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि न्यू फैमिली इंजन वाले हवाई जहाज का ऑर्डर देकर वो जल्द ही अपने बेड़े को बड़ा करने जा रही है। ये तैयारे साल 2030 से 2035 तक कंपनी को फराहम किए जाएंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में।